सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भाई कहते हैं बड़े होठ क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बढ़े बिन पोपल बिन पात। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उसको बड़ा होने में देर नहीं लगता। ऐसे ही आज यहाँ कथा हम लाए हैं वाल्मीकि जी महाराज का। दो ऋषि हुए, एक वाल्मीकि एक वाल्मीकि। आज हम कथा वाल्मीकि ऋषि की सुना रहे हैं। एक समय सप्त ऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कर भील मारने को धावही। पहली मारे को से पीछे मुनि पर मोदे उछे, एता पाप कर्म करे कौन छुड़ावही। मेरे माता पिता पुत्र स्त्री पुतरी धरा, कोसु मारू लाऊं खावे जग जो बटावही। वे तो खामण का सोही पाप न बटावे, कोई नहीं पत आवे तुम जाए के बुझावही। एक बार सप्त ऋषि जंगल में जा रहे थे, पीछे से एक भील मारू मारू कहता हुआ आया। संतों ने कहा कि अरे तू इतना पाप किसके लिए कर रहा है, ये तुम्हें पाप का बंधन लगेगा, तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता पुत्र पुत्री स्त्री ये सब जो घर में बैठे हैं उनको खिलाता हूं मैं, तो क्या वो हमारा पाप नहीं बटावेंगे। वह भील बोला, कोसू मारो लाओ खावे जग के जो बटावे। वो सब है ना, वो सब हमारे पाप में हिस्सेदारी बटाएंगे। सप्त ऋषियों ने कहा वे तो खावण का सोही पाप बटावे न कोई। पाप कोई नहीं बटाता, करसी सोही भुगतसी प्राणी पुण्यर पाप। और सुन जो सब सुख राम के पुण्य बेटो तुम बाप। नहीं पता आवे तुम जाके बुझावे, नहीं विश्वास होता तो जाके पूछ लो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा अच्छा। वाल्मीकि ऋषि ने कहा अगर मैं घर जाऊंगा तो तुम लोग भाग जाओगे। सप्त ऋषियों ने कहा नहीं, तुम मुझे इस पेड़ से बांध के जाओ, जब तक तुम आओगे नहीं हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने उनको बंधन में बांध दिया और घर जाके अपने माता पिता से पूछे कि जो मैं पाप कमाता हूं उसमें आप हिस्सा बटाओगे कि नहीं। उनके माता पिता ने कहा कि तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, ज्ञान दे दिया, अब तू पाप की लागे खिलाया पुण्य की हमें कोई मतलब नहीं, जो करेगा तू भुगतेगा। जब अपने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी यही बात कही कि तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अब तुम्हारे सहारे बैठी हूं। तुम पाप की कमाई खिलाओ तो खा लूंगी, पुण्य की खिलाओ तो खा लूंगी, लेकिन मैं उस पाप में हिस्सेदारी कैसे बटाऊंगी। एक जो कमाऊं लाऊं खाओ जो खपटो एता, जेता खोटा खरा करूं कौन जो बचावही। कौन बचाएगा तुम लोगों में से। मेरी तेरे माथे दोए दोहटी घो शेर अन्न, पुण्य पाप करे खोटी खरी तू ही पावही। सबने एक ही बात कहा कि जो भी पुण्य करोगे पाप करोगे तुम खुद ही भुगतोगे। अब उसको बड़ा झटका लगा। जब ही पीछा आया नवाय शिष्य के ऋषियों ने कहो आप पाप मेरा कौन करनी जावही। उसने आगे ऋषि के पैरों में चरण रखते सर रख के बोला, उनके चरणों में सर रख के कहा कि महाराज जब मुझे कोई भेद बता दो, विधि बता दो, मुझसे पाप बहुत हो चुका है, कैसे मेरा पाप कटेगा। सप्त ऋषियों ने कहा राम नाम जाप जप्या पाप ताप जाए, तेरा पतित पवन प्रभु बिरद बधावई। राम नाम का जाप करो, राम नाम जाप जप्या पाप ताप जाए, तेरा पतित पवन प्रभु बिरद बधावई। भगवान अपनी मर्यादा रखते हैं, अपने बिरद की लाज रखते हैं।
इसलिए तुम उनका शरणा ले लो, राम नाम करो। वो भील बोला, मारू मारू कर मार्या संघार्या अनेक जीव, राम कैसे गाऊं मारू मारू मुख आवई। मैंने तो बहुत ही जीवों को मारा है मारू मारू कह के, अब मेरे मुख से कैसे आएगा राम कैसे गाऊं, मारू मारू मुख आवई। ऋषियों ने कहा, मारू मारू करे कर हरे पाप कर्म सारा, मारू माए राम नाम न केवल गावही। तुम मारू मारू ही कहो, मारू मारू कहने में ही राम आता है। ऐसे उपदेश कर ऋषि जो रमता रहा, 3 बेर मारू मारू चौथे लीव लावही। केवल 3 बार उस भील ने राम राम कहा, चौथे बेर तो उसकी समाधि लग गई। 12 बरस दूनो राम रंकार रट्यो। भाई कहते सांसों सांस का भेद देकर सप्तऋषि वन से जब चले गए तो उस भील ने 12 वर्षों तक राम राम का रटन करते करते राम राम में रंकार धुनी जब जगा ली, पूरे शरीर में आनंद का लहर फूटने लगे। 12 बरस दूनो राम रंकार रट्यो, कट्या कर्म सारा पापी मुनि पद पावही। भणकार झणकार रंकार रे 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 होए रे, भंवर गुंजार गुंज नाव गण नावही। उनका भजन लग गया, सुरती शब्द का योग हो गया, रोम रोम में रंकार धुनी होने लगी। उदय को बोबलो छिजत भयो बप सारो, देही मुनि आए वहां जल छिड़क जगावही। मांग बर देव कोई तुम्हारी जो अच्छा होए, बाल्मीक बोले राम नाम बर पावही। छक्या जोई बक्या सत्य क्रोड़ जो रामायण गाई, अगम सुनाई राम राघव मन भावही। भजन करते करते शरीर का मान समाप्त हो गया, रचना थक गई, कंठ बंद हो गया, श्वासाति धीरे धीरे चलने लगी। 12 वर्षों के बाद वही ऋषि आए, सप्तऋषि वापस आए। अभिमंत्रित जल छिड़क कर वाल्मीकि को चेतन करके बोले, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम नाम का भजन अखंड चलता रहे, यही भक्ति का वर दीजिए। भजन का प्रताप संतों की कृपा से 100 करोड़ श्लोक का वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, जिसको सुनने के लिए समस्त देवी देवता ऋषिगण, स्वयं प्रभु विष्णु अवतार राम जी भी प्रसन्न मन से सुनते हैं। ऐसा ये संतों का साथ है। इसलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, राम भजन सुन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा काग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा। कहें कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी, कहें कबीर अब जाग रे, ये तेरी अच्छी बनी। संतों के साथ रहने से हमारे जीवन की शैली बदल जाती है, हमारे बुरे भाग्य अच्छे बन जाते हैं। संतों के साथ रहने से हमारे कर्म कट जाते हैं। इसलिए महाराज संत की महिमा समझाते हैं कि आज तक जितने लोगों का कल्याण हुआ वो केवल और केवल संतों की कृपा से हुआ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने